हो चुकी है। इसके बाद आपके जो पर्सन हैं, और जो एक और बंदा दो मीटिंग छोड़ के जाएगा वो दोबारा ऐड भी नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस मीटिंग को लास्ट तक, एंड तक लगाएं। राइट, क्योंकि लास्ट में, एंड में मैं आप सभी को एक कह लो कि अगले 1 वीक का, जो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं अगले 1 वीक का पूरा सेटअप, पूरा स्टार्टअप हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। राइट, सो जिस जिस दोस्त को भी अभी अब मेरी ऑडियो नहीं आ रही है, मैं ऑडिबल नहीं हूँ, वो अपनी स्क्रीन में जाके अपनी ऑडियो कॉल ओवर इंटरनेट कर सकता है, ताकि उसको मेरी ऑडियो आनी आनी क्लियर हो जाए। राइट, उसके बाद अभी तक आप कंफ्यूज्ड होंगे अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने करियर को लेके, कि हम कौन सी फील्ड में जाएं जहां पे हमें एक अच्छा फ्यूचर मिल जाए, एक अच्छा करियर मिल जाए। वो हो सकती है बीटेक भी हो सकती है, वो बीकॉम हो सकती है, वो बीएससी हो सकती है, वो एमएससी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। राइट, अभी आप इन चीज़ों के अंदर कंफ्यूज है, बट एक्चुअल में अब हम बात करें। बट अगर हम एक्चुअल में बात करें ना, तो हमारा जो काम है वो कंफ्यूज होने का नहीं है। सो हमें पहले एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि हमें चाहिए क्या। हम कंफ्यूज हम हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें बीटेक करनी चाहिए, बीकॉम करनी चाहिए, बट मैं आपको आज आपकी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। वो कंफ्यूजन कैसे खत्म करूंगा, कि आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्लियर ये करना है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, या आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप्स घूमने का मौका चाहिए, या आपको हेल्दी रहना आप चाहते हो, या आप ऑन सक्सेसफुल बिजनेस, आपका खुद का एक बिजनेस हो। राइट, या फिर आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हो, या आप एक पर्सनल डेवलपमेंट की मैं काम तो करूं और काम के साथ साथ मेरी ग्रोथ हो। क्योंकि क्योंकि आप ना, पता क्या होता है, हम ना एक जॉब में काम करते हैं, तो उस जॉब में हमें हम जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, आज के 10 साल के बाद भी हम वैसे ही हो जाते हैं, ढीले से, है ना। बट यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप अपने आप को ग्रोथ फेज में लेके आते हो, आपको समझ में आती है कि हाँ यार, एक्चुअल में ये चीज़ मेरे अंदर इम्प्रूव करने की मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। मैं आज ही ये बात सोच रहा था कि यार, हम लोग ना, हमें कितना कुछ देख के चलना पड़ता है। आम लोगों के लिए पता ही नहीं है, उनको इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, बट हमें पता है कि यार मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ना मैंने कोई पोस्ट डालनी है, मैंने कोई स्टोरी डालनी है, तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं यार पोस्ट डालूंगा तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है। मेरी स्टोरी को 400 बंदों ने देखना है, मुझे 500 बंदों ने मेरी एक पिक को देखना है, तो मैं उनके लिए बेस्ट पिक, बेस्ट चीज़ लेकर आऊँ। तो इतना कुछ सोचना पड़ता है। आम लोगों के लिए इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं है, बट हमारे लिए इंस्टाग्राम सभी कुछ है। एंड हेल्प अदर्स, हम यहाँ पे बाकी लोगों की हेल्प करने में, हेल्प करने के एलिजिबल होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बाकी जो है लोगों की हेल्प करने के लिए एलिजिबल होते हैं। राइट, सो आप सभी को ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अभी आपको ये बी कॉम, बी टेक, बी एस सी के चक्करों में फंसना है, या फिर जो मैंने आपको ये चीज़ें लिखी है ना, एक्चुअल में आपको ये नीड है। राइट, तो आपको इन चीज़ों के बीच आज क्लैरिटी करनी पड़ेगी। राइट, क्योंकि मुझे भी आज से जब 4 साल पहले मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो मैं पड़ा हुआ था डिग्रीज के पीछे, मैं पड़ा हुआ था स्टडीज़ के पीछे। बट एक्चुअली मुझे पता चला ना कि यार भाई, लाइफ में ना बंदे की सक्सेस मैटर करती है, बंदे की रिजल्ट मैटर करता है कि उसने क्या किया है। तो मुझे पता चला है इन इन टॉपिक्स में से मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक था, एक था फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा पर्सनल डेवलपमेंट, तीसरा ऑन सक्सेसफुल बिजनेस। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा खुद का मैं बॉस खुद हूँ, मुझे कोई किसी बंदे का प्रेशर ना हो कि हाँ भाई तुझे सुबह उठ के तू लेट आया है, जल्दी आया है। राइट, बट इस चीज़ों के लिए जो मैंने आपको अभी राइट हैंड के ऊपर चीज़ें समझाई है ना,
उन चीज़ों को लेने के लिए आपको जो ये 4 क्वाड्रेंट्स है ना, एक्चुअली कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में मीटिंग कीजिए। देखो आप इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हो आप, राइट। सो इस प्रेजेंटेशन को आप अंडरस्टैंड कीजिए, आप देखिए, ठीक है। एंड जो भी आपको प्रेजेंटेशन को देख के डाउट्स आ रहे हैं ना, आप उसको नोट कर लो, ठीक है। उस नोट को नोट कर लो, और आपकी जिसकी भी टीम में आप हो वो आपको पर्सनली समझा देंगे। अगर आप मेरी टीम से हो तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, राइट। क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो सब के सभी हिंदी वाले हैं, ठीक है। एंड ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ESBI रूल 90% लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है, बट 10% लोगों को पता है, और 10% लोगों को पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉय, जो लोग अपने टाइम को सैलरी करते हैं, अपनी स्किल्स को बेचते हैं, उनको पैसा मिलता है। यू हैव अ जॉब, टाइम इज इक्वल टू मनी, नॉन लीवरेज। आप अकेले काम करते हो, आपको अकेले काम का पैसा मिल जाता है, राइट। सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जहाँ पे मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, उस खुद का मालिक भी, उस रेस्टोरेंट का मालिक भी मैं ही हूँ, और उस रेस्टोरेंट में काम भी मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर खुद का कहीं क्लिनिक हो जाता है, कहीं खुद का अपना छोटा सा हॉस्पिटल खोल लेते हैं, केमिस्ट की दुकान खोल लेते हैं जो, तो वो उनके ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड है। और थर्ड आते हैं जी बिजनेसमैन, बिजनेस ऑनर। और अब बिजनेस जहाँ पे आ गया तो आप बोलोगे कि सर बिजनेस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इन्वेस्टमेंट। यस, बिल्कुल सही हो आप, राइट। और फोर्थ आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैसे से पैसा बनाते हैं। 10,000 रुपया किसी मार्केट में लगा दिया, 10 से 15 बना लिया, 15 से 25 बना लिया, 25 का 20 गवा लिया, ये चलता रहता है। और हम जिस अपॉर्चुनिटी का पार्ट आप लास्ट 5 to 6 डेज से बने हो ना, हम क्या करते हैं? हम अपने साथ लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, लोगों के नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, ठीक है। टाइम इज इक्वल, नेटवर्क पीपल इज इक्वल टू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू मनी। यहाँ पे हम 1% लेते हैं 100 लोगों का, और हमें 100% इनकम मिल जाती है। और इसको समझाने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है? एक मिल्कमैन होता है जी, ठीक है, वो जो कि 50, 100, 200 कस्टमर्स को डेली हैंडल करता है, डेली वहाँ पे दूध सप्लाई करता है, अप्रोक्सीमेट 200 लीटर्स पर डे वो सप्लाई कर देता है, ठीक है। और जितने वो डेली काम करता है उसको एक्टिव इनकम मिल जाती है। सेकंड क्या है? अमूल। और जो, या फिर बेरका, आप किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हो, आप KFC ले सकते हो, डोमिनो ले सकते हो, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो नाम है वो ले सकते हैं, राइट। सो वो बंदे ने क्या किया है? वो उस बंदे ने पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने ना छोटे छोटे नेटवर्क बना दिए गए हैं। जैसे आपके घर के पास बाहर ना नेट अमूल का दूध मिल जाता है, अमूल की वहाँ पे ना एक छोटी सी फ्रेंचाइजी है, ठीक है। और आप वहाँ से दूध लेके आते हो, आप वहाँ से बटर लेके आते हो, जो भी चीज़ की ज़रूरत है आपको वो आप वहाँ से लेके आते हो, ठीक है। और वो बंदा अपने घर पे बैठा है, वो काम नहीं कर रहा, उसने छोटे छोटे बूथ बना दिए, हम वहाँ से दूध लेके आते हैं, और 25 से लेकर 30 मिलियन जो मिल्क है वो हम उनका ख़रीद लेते हैं। और अगर उस बंदे को 1 लीटर दूध से भी 1 रुपया बचता है ना, तो वो 25 से लेकर 30 मिलियन एक दिन का कमा लेता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। बंदे ने अपना नेटवर्क, अपना जाल बिछा दिया, और वो जाल कम काम कर रहा है, हमें पैसे उस बंदे को पैसे आ रहे हैं, राइट। और अभी जिस बिज़नेस का आप पार्ट बने हो ना, वो इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है, एंटरप्रेन्योरशिप की बुक्स बन चुकी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिग्रीज होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, लोग मास्टर्स करने लग गए हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में कितना गोल्डन फ्यूचर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स का होने वाला है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा फ्यूचर आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये कुछ सक्सेसफुल लोग हैं। हम इस बिज़नेस की नॉलेज लेके हम उन लोगों के पास जाते हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते, जो लोग बेले होते हैं। बट अगर आप सक्सेसफुल लोगों की सुनोगे ना, तो ये बोलते हैं, वॉरेन बफेट,
इनके खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। बिल क्लिंटन ये बोलते हैं कि अगर आप किसी बंदे को बिजनेस काम देने, अब किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करो, जहाँ पे आप लोगों को लोगों को पैसा कमाने का मौका मिले। ठीक है, अब मेरे को एक जॉब मिली है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे को एक जॉब मिली है, मैं उस जॉब को अपने फ्रेंड को नहीं दे सकता, किसी भी सिचुएशन में नहीं दे सकता। ठीक है, बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में इसका मुझे ये काम मिला, मैं अपने जाके दोस्त को बता सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को, मैं अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, मैं सभी को इस बिज़नेस में ज्वाइन करवा सकता हूँ। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और बिल गेट्स जी कहते हैं कि अगर मुझे सभी का सभी काम जीरो से स्टार्ट करना पड़े ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करूँगा। टोटल ग्लोबल सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग $178 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, एंड लास्ट में हम देखिए, हाउ मच डिड एनी ऑफ द अदर कंपनी शेयर विद यू, गेट योर शेयर ज्वाइन द नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, रेवोल्यूशन। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आप एक रेवोल्यूशन का पार्ट बनने जा रहे हो। आप एक दौर, आप एक जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो दौर है ना, वो चलने वाला है। ठीक है, सो आने वाले टाइम की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग। आप ग्राफ चेक कर लो, ठीक है, जिस भी मध्य का ग्राफ चेक कर लो, राइट। और अभी आप किस अपॉर्चुनिटी, किस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़े हो? आप जुड़े हो जी टीम फैर 64 के साथ, जो कि पिछले लास्ट 8 ईयर से एक सक्सेसफुल ग्रुप है, जो ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल चुका है। जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था ना, तो मुझे लगता था कि यार ये ना ये एक ऐसा ग्रुप है कि जहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं, मतलब हमारे जैसे लोग हैं, 20-20 21-21 साल के लोग हैं। मैंने और ग्रुप्स भी देखे हैं, वहाँ पे 35 प्लस की एज वाले लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे 50-50 साल के प्लस एज वाले काम कर रहे हैं। उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, हम इकट्ठे काम कर ही नहीं सकते। बट यहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं इस ग्रुप में। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आपकी एज कितनी है? सभी के सभी लोग आप टाइप कीजिए, आपकी एज कितनी है, जस्ट एज नंबर्स 19। आप बाकी जो नए लोग हैं, आप इसी से एस्टिमेट लगा सकते हो कि यहाँ पे सभी के सभी यंगस्टर्स हैं जी, यंगस्टर यूथ है इंडिया का। आप चेक कीजिए, सभी की आप एज चेक कीजिए। कोई पर्सन यहाँ 30 ईयर से प्लस नहीं मिलेगा आपको, एक या दो लोग मिलेंगे, सभी के सभी यूथ है। हाँ जी, हाँ जी, टाइप कीजिए। आपको यहाँ पे इस मीटिंग में ना, मेरी जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कि ताकि आप बोर ना हो मेरी मीटिंग में, आपको मज़ा आए मेरी मीटिंग सुनने में। तो वो मीटिंग्स इसी तरीके से आपको इंटरेस्टिंग बनेगी जब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। आप चेक कर सकते हो, हर एक पर्सन अपनी यहाँ पे एज लिखे, और उनकी जो एज है 19 20 21 19 20 साल, 18 साल 17 साल का कोई बंदा नहीं है, क्योंकि 18 साल की एलिजिबिलिटी है, राइट। एंड सो अंडरस्टैंड करो कि सभी के सभी आपके जैसे ही हैं। और जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, और आप में से स्टूडेंट कितने हैं? जो लोग स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट टाइप कीजिए, जो लोग जॉब पर्सन है वो जस्ट जॉब टाइप कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि 90% लोग यहाँ पे स्टूडेंट होंगे। यस यस, जल्दी जल्दी आप टाइप कीजिए, स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट जॉब। 90% लोग स्टूडेंट होंगे, 90%। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, अब बहुत जल्दी। हमारे पास टाइम की मुझे 40 मिनट्स मिलते हैं सिर्फ मीटिंग को करने के लिए। 40 मिनट से अगर मैं कुछ ज़्यादा ऊपर टाइम लूँगा ना, तो मेरा ओवर चल रहा है, ठीक है। तो 40 मिनट के बीच मीटिंग खत्म करनी है, तो जल्दी टाइप कीजिए जो भी आपको, क्योंकि आपके लिए टाइप करना आसान बात है। हाँ जी, स्टूडेंट 90% यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पता क्यों लगे हैं? उसके पीछे रीज़न है जी। ऐसे ही बंदा कोई स्टूडेंट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, उसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न क्या है? उनको फ्यूचर दिख गया है, उनको अपना आने वाला ट्रैक दिख गया कि भाई इंडिया में जॉब नहीं है, हमें कुछ खुद का अपना करना पड़ेगा। अपने करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है, और यहाँ पे टीम फैर 64 के साथ एसोसिएट होके जस्ट 8 से लेके 1 महीना 1 साल मेहनत करनी है, और हम भी यहाँ से महीने का 40-45 हज़ार रुपया महीने का कमाने लग जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं, इसीलिए हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। जब
ये आप कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं, ये सभी के सभी इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था और बड़ी अच्छी आज अपनी जर्नी बना चुके हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है। हमारे पास कोलाज ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास फ़ोटोज़ दिखा दिखा के हम आज 12 में जा सकते हैं। हमारे पास इतने लोग हैं जो टीम फर्स्ट 64 में ग्रो कर चुके हैं और वो भी टोटली टोटली एथिकल बिजनेस, राइट। और आप फॉरएवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस हुए हो और जिस कंपनी के जो ऑनर है मिस्टर रेक्समोन, हम उनका सुबह शाम उठते बैठते सोते थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बना दिया और हम जैसे लोगों को जो एक ऑर्डिनरी मैन थे, ऑर्डिनरी बॉय थे, आज हमें बिजनेसमैन कहने का मौका दिया इन्होंने, ठीक है। इनके अंदर इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी कोटेशन है। वो कोटेशन क्या है जी, कि अगर आप एक बंदे की हेल्प करते हो ना पैसे के साथ, तो आप उसकी हेल्प 1 महीना कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, 3 महीने कर सकते हो। बट अगर उस बंदे को आप पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे दो ना, तो लाइफ टाइम वो बंदा लाइफ टाइम आपका देना नहीं दे सकता। ये बात है इनकी। अगर आपने हेल्प करनी है ना तो ऐसी हेल्प कीजिए जी, आप ऐसी हेल्प कीजिए कि वो बंदा लाइफ टाइम पैसा कमाए और आपको थैंक्स करे। मैं कहता हूँ जी, हज़ारों लाखों लोगों के घर पे फॉरएवर लिविंग की वजह से आज खाना पक रहा है। वो लाखों लोगों में मैं भी एक ऐसा पर्सन हूँ जिसकी वजह से आज हम डिनर खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। तो आप भी आने वाले फॉरएवर लिविंग में एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो कि जिसकी वजह से आपके ड्रीम्स, आपके घर का खाना, आपके फादर, आपके मदर की जो नीड्स हैं वो आप पूरी कर पाओगे, राइट। फॉरएवर लिविंग की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं खुद इसमें काम करता हूं तो मैं इसको अच्छा ही बोलूँगा। आप कंपनी पॉलिसी पढ़ो हमारी फॉरएवर लिविंग की, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप ज्वाइन हो उसको बोलो कि हमें बुक दीजिए, ठीक है। पॉलिसी बुक जो है वो आपको अप्रोच करवाएंगे, वो बुक जैसे मर्जी करके आप उसको रीड कीजिए। 160 प्लस कंट्रीज़ में फॉरएवर लिविंग ऑफिस हमारे बन चुके हैं। अराउंड 4000 प्लस ऑफिस है। ये कुछ ऑफिस की पिक्स है हमारे इंडिया में। आप सभी के सभी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 19 ऑफिस है जहाँ से आपके सभी के आसपास ऑफिस हमारे पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद ये कुछ हमारे फार्म्स हैं, विलन्स हैं, जिससे आप हमें फॉरएवर लिविंग को इनकम आती है, राइट। और हमारे फॉरएवर लिविंग के बेस्ट क्यों हैं, बेस्ट रिजल्ट्स पता क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। मैं आज 23 ईयर्स का हूँ, बट मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। क्या पता मुझे मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे किडनी स्टोन्स हो। वो मुझे कब पता चलेगा? जब मुझे पेन होगा, जब मेरी बॉडी कोई खिच खिच करने लग जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। बट आज आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन सभी की होती है और हम खा पी रहे हैं टॉक्सिन। और फॉरएवर लिविंग का जब आप एलोवेरा यूज़ करते हो ना, तो जैसे इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, या जैसे आपको दिख रहा है ना, तो ऐसे ही एलोवेरा आपकी बॉडी में जाता है, ग्रीन ग्रीन डॉट्स, राइट। और ब्लू ब्लू डॉट्स आपको जो दिख रही हैं वो है टॉक्सिन्स। एलोवेरा सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ कर देता है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो भी गई है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्लांट टू यू, सभी के सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, सभी के सभी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड ये ऐसे कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी के सभी प्रोडक्ट्स को हमारे सील मिल चुकी है। सभी के सभी जितने भी इंटरनेशनल एलो साइंस सील है, उसको फॉरएवर लिविंग की तरफ से नहीं, ये सील इंटरनेशनल सील है। और ये सील उस कंपनी को मिलती है जो कंपनी पिछले 3 साल से एलोवेरा की क्वालिटी को मेंटेन कर रही है। केएल की सील है। किसी भी एनिमल के ऊपर, किसी भी कह लो कि फॉरेस्ट में किसी भी तरह के ट्रीज़ को, एनिमल्स को हम टेस्टिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। एम हलाल का सील है। कोई भी धर्म का इसको यूज़ कर सकता है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता है। क्रूअल्टी फ्री है कि किसी भी एनिमल की स्किन, किसी भी एनिमल की कोई भी उसकी जो वीड कह देते हैं, ठीक है, चर्बी कह देते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते हैं, राइट। कितनी बड़ी बात है। इन सभी चीज़ों से अलावा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट्स बना रही है। बहुत ज़्यादा ब्रांड परफॉर्मेंस के अवार्ड हमें मिल चुके हैं।
कुछ हमें फिलीपींस से मिल चुके हैं, कुछ हांगकांग से मिल चुके हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्री से हमें जो अवार्ड्स मिल चुके हैं, राइट। अभी मेन चीज़ आती है, आपको समझ में आ गया कंपनी बेस्ट है, यहाँ पे जिस टीम के साथ जुड़ने वाले हो वो बेस्ट है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ है जी, वो है अब हम पैसा कैसे कमाएं, हम अब मनी कैसे कमाएं, राइट। अब मनी आप कैसे कमाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। मैंने ये फ़ोन लिया है, मान के चलो 15,000 20,000 रुपये का राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है। और 20,000 का फ़ोन लिया, आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन सिर्फ 20,000 का बना होगा? हाँ जी, क्या लगता है कि जो ये मेरा फ़ोन है ये जस्ट 20,000 का बना होगा? नो, ये फ़ोन 20,000 का नहीं बन सकता। ये फ़ोन कितने का बना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 का, 7,000 का। और उस फ़ोन को होल सेलर मेरे तक, मेरे घर के बाहर स्टोर तक पहुंचाया होल सेलर ने, ठीक है। उस बंदे ने अपनी परसेंटेज रखनी है, रिटेलर ने अपनी परसेंटेज रखनी है, और एडवर्टाइजमेंट आप टीवी के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर, आप इंस्टाग्राम के ऊपर, रेडमी, वीवो, ओप्पो, इनकी आप एड्स देखते हो, तो उस एड वाले बंदे ने भी पैसा निकालना है। अब मैंने फ़ोन बनाया, मैं थोड़ा उस एडवर्टाइज बंदे को पैसे दूंगा अपनी जेब से। पैसा किससे लूँगा? मैं लूँगा जी कंज्यूमर, कस्टमर से, ठीक। कस्टमर से ही आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, कस्ट मतलब दुख, तो जो सारे के सारे दुख है वो कस्टमर अपनी जेब से उनको पे करता है, ठीक है। तो इसी बात से आप अंडरस्टैंड लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी आप फॉरएवर लिविंग का, मान लो ये फ़ोन जो है ये फॉरएवर कंपनी का है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये सीधा फ़ोन एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में ये फ़ोन गया, उस डिस्ट्रीब्यूटर के सीधा हाथ में जाएगा कस्टमर, कंज्यूमर, जिस बंदे को इस फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं और इसीलिए हमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है। और अब आप बोलोगे कि सर अगर प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं तो लेगा कौन? तो मैं कहता हूँ जी, आईफोन ने 1.5 लाख का मोबाइल फ़ोन बना दिया और कह रहे हैं जो 14 आईफोन 12S आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट 1,60,000 प्लस आ रहा है। तो आने वाले 2 सालों में ना आईफोन की जो कीमत है वो 2 लाख को क्रॉस करने वाली है। तो फिर मेरे लिए तो फिर आईफोन लेना मुश्किल है, मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जिस चीज़ में क्वालिटी है ना वो हमें पे करनी पड़ती है। एक छोटी सी गाड़ी आती है, मारुति सुजुकी की कोई भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी आप छोटी मोटी गाड़ी ले लो, और दूसरी तरफ मर्सिडीज BMW भी आती है। कंफर्ट किस में है, सेफ्टी किस में है? लोग माइलेज को देख के स्विफ्ट गाड़ी ले लेते हैं, बट उसकी जो ना वो है, क्या बोलते हो, सेफ्टी है, वो 5 में से 1.5 2 मिलती है। तो अगर क्वालिटी चाहिए तो भाई पे तो करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी 70% जो पैसा है वो एक कस्टमर को मिलता है। आज अगर अभी तक आपने 3-4 दिन में अभी तक आपने डिसीज़न नहीं बनाया जी, आपने डिसीज़न नहीं बनाया फॉरएवर लिविंग को करने का, तो आज अभी के अभी अपनी अपलाइन के पास उसको मैसेज करो, ठीक है, कि मैंने एप्लीकेशन राइट लेफ्ट हैंड के ऊपर लिखी गई है माई फॉरएवर इंडिया ऐप। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप आई स्टोर में जाओ, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, वहाँ से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर कैसे करना है वो आपकी अपलाइन जिसने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है वो आपको समझा देंगे, राइट। प्रॉपर आईडी वगैरह वो अपनी बताएंगे, आप बन जाओगे। ये सिर्फ इतना सा काम करने से फॉरएवर लिविंग आपको 15%, मैंने मान के चलो ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, मैंने मान लो ये 20,000 का लिया है, मुझे इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिला। पता क्या डिस्काउंट मिला है? 19,999 रुपीज़ का। और जो मुझे 1% का डिस्काउंट मिलना था ना, वो मैंने क्या मांगना, मैंने उसको राउंड फिगर 20,000 का मैंने 10 नोट दे दिए उसको 2-2 हज़ार के। अब वो बंदा मुझे 1 रुपया थोड़ा मोड़ेगा, मुझे 1 रुपया थोड़ा वापस करेगा। तो मुझे जो डिस्काउंट मिला था 1 रुपये वो भी मैं छोड़ के आ जाता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आपको फर्स्ट डे से 15% आप डिस्काउंट मिल जाता है। अगर ये प्रोडक्ट की कीमत 1,500 रुपये है ना, तो ये आपको 150 रुपया सस्ती मिलने लग जाएगी।
इतना बेनिफिट आपको फर्स्ट डे पे फॉरएवर लिविंग देने स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद आते हैं जी व्हाट इज़ सीसी। अब आप बोलोगे कि सीसी क्या चीज़ है। व्हाट इज़ सीसी? सीसी स्टैंड्स फॉर केस क्रेडिट। हमारा सारा का सारा जो बिजनेस है ना वो सीसी के ऊपर काम करता है। 102 एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दिए गए हैं। ये है जी आर्टिक सी, आप सभी को स्क्रीन में दिख रही होगी आर्टिक सी, ठीक है। इसको पॉइंट दिए गए हैं 132, राइट। ये है मेरा एक और प्रोडक्ट है, इसको पॉइंट दिए गए हैं 58, ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अलग अलग हैं। फॉरएवर लिविंग का प्रोटीन अल्टीमेट है। अभी आपको लगता होगा कि हम प्रोटीन किसी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बट उसके साइड इफेक्ट बाद में पता चलते हैं। हमारे फॉरएवर लिविंग का RG+ अल्टीमेट है, उसकी कोई मतलब कॉपी नहीं कर सकता। उसको 384 पॉइंट मिल गया। जब आपका 1000 पॉइंट का सम हो जाता है जी, आपको मिल जाता है 1 CC, 1 CC। जैसे ना हम कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे आप PUBG लगा लो, चाहे आप कोई भी गेम लगा लो, वहाँ पे ना कभी रुपीज़ की बात नहीं होती है। वहाँ पे हमेशा डायमंड्स, पर्ल, जेम ऐसी बात होती है, गोल्ड कॉइन्स। रीज़न क्योंकि वो सभी गेम्स इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। तो वैसे ही फॉरएवर लिविंग भी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। तो कनाडा में डॉलर चल रहे हैं, USA में डॉलर चल रहे हैं, कहीं यूरो चल रहा है, कहीं पाउंड चल रहा है, हर एक की वैल्यू अलग अलग है। तो इंडिया में रुपीस चल रहा है, आपका दोस्त ने कनाडा में ऑर्डर डाल दिया, आपको पैसा कैसे आएगा? डॉलर्स आएंगे 10-15, वो टैक्स में काट लेगी कंपनी, जो मतलब हमारी कंपनी नहीं, जिससे भी आप निकालवाओगे, ठीक है। तो बट फॉरएवर लिविंग ने सीसी में सारा बिजनेस बना दिया कि जितने सीसी आपके कनाडा में हुए उसके अकॉर्डिंग आपको डॉलर आ जाने हैं आपके अकाउंट में। हमारा है कि गूगल पे नहीं, सॉरी, ग्लोबल पे कार्ड बनता है, ठीक है। जब वहाँ पे आपके $100 से प्लस हो गए, वो गूगल गोल्डन सॉरी वो ग्लोबल पे जो कार्ड है वो आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाता है, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, उसके ऊपर सारा नंबर वगैरह होता है, सब कुछ होता है। हमारी ग्लोबल पे की एक साइट है, ग्लोबल पे साइट भी आपने जाना है, उस कार्ड का नंबर भरना है। आप चेक करोगे कि मेरे कार्ड में कितने पैसे हैं, जितने भी पैसे हुए आप सीधा उसको इंडिया मनी में ट्रांसफ़र करो। जस्ट 0.001% टैक्स लगता है। अगर आपने 1000 रुपीज़ निकाला तो उसका 10 से 15 रुपये टैक्स लगेगा, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और अगर आप किसी तरीके से वेस्ट यूनियन से करवाओगे फिर आपको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं, राइट। आपको 2 CC की टर्नओवर क्रिएट करनी है, आपका फर्स्ट लेवल। आप पूछते हो ना कि सर हमें करना क्या है, तो आपको 2 CC की टर्नओवर क्रिएट करनी है। उसका रीज़न, मैंने जी इस बिज़नेस में लाखों रुपए कमाने की सोच रखी है। मैंने इस बिज़नेस में मैं सोचता हूँ कि मेरी स्टडी के साथ साथ मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो हर एक कंपनी की कुछ ना कुछ पॉलिसी होगी। तो अगर कंपनी यहाँ तक चल रही है तो उसके पीछे कुछ सेल्स है, कुछ टर्नओवर्स हैं। तो आपको भी हमारे जैसे यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ती है। जब आप 2 CC मतलब के अप्रॉक्सीमेट 28 to 30,000 के प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग, रिकमेंडेशन या पर्सनल यूज़, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, हम करवाते हैं अवेलेबल, ठीक है। तो आपको 35% डिस्काउंट एंड 20% इनकम पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं आपको। आप 10 से 15,000 रुपया कमाने लग जाते हो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो, आप अपनी टीम्स को बनाते हो। आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 97 पीपल इस मीटिंग में बैठे हैं, जब तक जो जो मीटिंग आपको लास्ट 5 डेज से मिल रही हैं या फिर आज का सेशन हो रहा है, क्या ऐसी मीटिंग्स आपके दोस्त लगाएंगे, आपके टीममेट्स लगाएंगे? क्या उनका डिसीजन बनेगा या नहीं बनेगा? जी अगर बनेगा तो यस लिखिए, अगर नहीं बनेगा तो नो लिखिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी टाइप करना, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। हाँ जी, यस। जो जो नए लोग हैं ना वो भी अपने माइंड से सोचो कि हाँ यार, अगर इतना बेनिफिट मुझे जस्ट 2 CC के बिजनेस करने से मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। लोग 15-15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं कनाडा अमेरिका जाने के लिए। लोग 15-15 लाख रुपया स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं 15-20 हज़ार की जॉब लेने के लिए। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता। मैंने बीटेक किया है यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जहाँ पे मेरी 50 से लेके 55,000 मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी। 1 सेमेस्टर मेरे 8 सेमेस्टर थे और 8 सेमेस्टर्स में मैंने अप्रॉक्सीमेट 5 से लेकर 6 लाख रुपया अपनी डिग्री के ऊपर लगा दिया। और उससे पहले मैंने नॉन मेडिकल में, मेडिकल लाइन में मैंने +2 भी किया है, मैंने 10th भी किया CBSE बोर्ड में।
तो वहाँ तक आते आते मेरी उस टाइम के ऊपर ना 1000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। 2005 और 6 में मेरी थर्ड फोर्थ क्लास की जो फीस थी वो 1100 रुपीज़ होती थी। आज पैसे की वैल्यू का मैं 1000 रुपया कोई नहीं पूछता, बट उस टाइम 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है। और ऐसे करते करते अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीज़ मैंने अपनी स्टडी के ऊपर लगा दिया। पता किसके लिए? एक रिज्यूम बनाने के लिए, एक सीवीवी बनाने के लिए कि हाँ जी, माय नेम इज़ रविंदर एंड आई एम ए सिविल इंजीनियर, आई पास्ड माई +2 फ्रॉम दैट स्कूल, आई हैव that dot percentage in 12th, I have extra courses in computer that blah blah। जो भी मैं अपने सीवीवी को अच्छा बनाऊंगा, मैं अपनी हॉबीज़ लिखूंगा, मैं अपने इंटरेस्ट लिखूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि हाँ जी मुझे इंग्लिश आती है या मुझे हिंदी आती है, मुझे क्या आता है। इतना कुछ लिखने के बाद मैं उस बंदे के सामने बैठूंगा जिस बंदे ने खुद +2 पास नहीं की होती। यह रियलिटी है जी। क्योंकि जिस बंदे का बिजनेस है ना, वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता है। और वहाँ जाके वो बंदा मेरे से पता क्या क्वेश्चन पूछता है। हमारे एक ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसने ना मतलब उसका एक इंटरव्यू हुआ था। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैं एक लिए बताऊँ। मुझे उसने बताया कि उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जितनी तू ऊपर नीचे से ऊपर आया है, तू कितनी सीढ़ी चढ़ के आया है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आया है, मतलब कितने आपने स्टेयर्स के स्टेप लिए हैं। तो वो बंदा कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने तो गिने नहीं ये। पता उसने क्या किया? उसने बोला यार कि सर एक्चुअली मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैंने गिने नहीं है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको बोला कि ठीक है आप जा सकते हो, हम आपको कॉल कर देंगे। सीवी भी पकड़ा, फिर रख दिया। उस बंदे को अभी तक कॉल है, 3 साल हो गए हैं। 3 साल में और एक डिग्री कर लेता वो, बट उसको बंदे की कॉल नहीं आई। ठीक है। और मेरे एक दोस्त ने और मेरे से पूछा कि मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पुट किया गया कि तू अब एक कमरे को छोड़ के आया, क्या उस कमरे में लाइट जल रही थी, लाइट बल रही थी या नहीं, लाइट ऑन थी या ऑफ थी? उस बंदे ने वही सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कि यार सर मैंने देखा नहीं। सिर्फ सिंपल उन्होंने क्या किया, जी आपका ये पड़ा रिज्यूम में, आपको कॉल आ जाएगी। भाई उन बंदे ने 15 साल स्टडी करी है, दिन रात एक करके। मुझे पता है जब मैंने नॉन मेडिकल ली थी ना, तो मेरे हाथ खड़े हो गए थे एक बार। 3-3 बजे तक पढ़ना पड़ता था ये कोस थीटा साइन थीटा को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए। मुझे तो H2O की समझ में नहीं आई। ठीक है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बंदे ने क्या पूछा, लाइट बल रही या नहीं बल रही। अब मेरी इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट का मैं बंदा हूँ, मुझे क्या लेना है उस लाइट से? बलेगी तो जब अच्छी बलेगी, नहीं बलेगी तो बंद होगी, जो इसका क्या लेना देना है। बट मुझे एक 15,000 की जॉब लेने के लिए ना ऐसे सिली क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। बट इस बिज़नेस में और उस जॉब में कब आपको निकाल देंगे कुछ नहीं पता। बट यहाँ पे आप खुद इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं निकाल सकता, कंपनी भी नहीं निकाल सकती आपको। राइट ही नहीं है कंपनी के पास। जब तक आप कोई अनएथिकल काम नहीं करते ना, तो कंपनी आपको कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ये बात है जी समझने वाली। राइट। उसके बाद एक होते हैं एवरेज पर्सन, एक होते हैं एक्स्ट्रा परफॉर्मर्स, एक होते हैं बिलो एवरेज। अगर आप बिलो एवरेज रहोगे, काम ही नहीं करोगे, बहाने बनाओगे, फिर कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप एवरेज हो, आप धीरे धीरे काम करोगे। अगर आप एक्स्ट्रा परफॉर्मर्स हो, आप डेडिकेटेड हो, आप करोगे जी 25cc बिजनेस, और आपको यहाँ से आपकी इनकम बढ़ के हो जाती है स्टार्ट 20,000 to 25,000 रुपीज़। यहाँ तक आपको किसी स्टडी की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आगे आप फिर मेहनत करते हो, आप एक्स्ट्रा परफॉर्मर्स में आते हो, तो आप 75cc के ऊपर बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर मतलब आप मंथली 40,000 to 45,000 रुपीज़। उसके बाद आप 120cc को हिट कर लेते हो, आप बन जाते हो जी मैनेजर। मैनेजर के ऊपर आपको इनकम मिलती है 60,000 प्लस। हाँ जी, कैसा लगा अभी तक? समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? मज़ा आ रहा है मीटिंग सुनने का या नहीं आ रहा? समझ में आ रही है मेरी? मैं आपको कोई आपको मैं सिर्फ क्लियर टू कट बात कर रहा हूँ। मैं आपको किसी को भी नहीं जानता। सीधी आपको क्लियर टू कट बात है जी, ये बात है, ये हमारा काम है, करना है तो करो, नहीं करना तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है जी। हमारे फॉर्म फिल पड़े हैं,
पिछले 3 दिन के 100 फॉर्म्स अभी तक पड़े हैं, मेरे को कॉल करने का टाइम नहीं है। मैंने अपनी टीम्स को बांट दिए, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मेरा आप चेक कर सकते, व्हाट्सएप मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैसेज के ऊपर मैसेज भरे पड़े हैं। हमारे पास काम की कमी नहीं है, बट आपको काम की ज़रूरत है, और इतना अच्छा काम आपको कोई भी मिलने भी नहीं वाला है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सभी के सभी लेवल्स परमानेंट मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको गाड़ी लेने का ड्रीम है। ठीक है, किस किस दोस्त का ड्रीम है कि उसके पास अपनी खुद की पर्सनल कार हो? हाँ जी, किस किस दोस्त का? 2 कार्स आपके सामने पड़ी हैं, जिस जिस दोस्त का ड्रीम है वो लिख सकते हैं जी। सभी का होगा, सभी का होगा। कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग नहीं लिखेंगे, बट सभी का ड्रीम होगा कि सर यार मेरे पास गाड़ी हो, मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरे घर वालों की गाड़ी नहीं, मेरी अपनी गाड़ी हो। ठीक है, तो आप इस बिज़नेस से ये कार प्लान इंसेंटिव्स, आप कार भी अपनी बाय कर सकते हो, राइट। एंड उसके अलावा डोमेस्टिक टूर, घूमने फिरने का हर एक बंदे को शौक होता है, हर एक बंदे को। कोई बंदा ये नहीं बोलता कि मैं अपने रूम में 4 दीवारी के बीच बंद हो जाऊँ। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि यार मैं घूमने जाऊँ, मैं सिंगापुर जाऊँ, मैं मलेशिया जाऊँ, मैं कनाडा जाऊँ, मैं यूएसए जाऊँ, सभी लोग जाते हैं, बट जाएंगे कैसे? पैसा तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको फ्री में घूमने का मौका मिलता है, राइट। उसके अलावा वेल्थ मिलती है जी, हेल्थ मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, और सबसे बड़ी बात चैरिटी। देखो लोग पैसा जनता कमाती है, दुनिया पैसा कमाती है, दुनिया, सभी लोग पैसा कमाते हैं। आप जिसके घर में बैठे हो ना, आपके पेरेंट्स, वो पैसा कमाते हैं, बट आपने देखा कि वो हर एक महीने चैरिटी करते हैं? नहीं करते हैं जी। बट फॉरएवर लिविंग हर एक महीने, हर एक 6 महीने के बाद कोई भी इंडिया में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम मील्स तैयार करते हैं। हमारे मोहाली में बहुत बार ये इवेंट हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया ये इवेंट हो चुका है, राइट। सो मुझे लगता है कि समझदार बंदे को एक इशारा काफ़ी होता है, बट मैंने तो आपको आपका हाथ पकड़ के आपको सारी की सारी जर्नी बता दी। ठीक है, अभी भी आपको अभी भी हमारे बिजनेस में डाउट है, अभी भी आपको लगता है कि ये काम नहीं चल सकते, यस, ये काम नहीं चल सकते। इन काम को चलाने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, हमारे पंजाबी में कहते हैं इतना बड़ा दिल चाहिए। ठीक है, हमारे पास था, हमने चला लिया अपना। आपके पास है जी, तो डिसीजन बनाइए। आज एक दिन में, 1 मिनट में, आज 9:46, 9 मतलब अप्रोक्सीमेट 10 बज चुके हैं। ठीक है, 14 जुलाई की, अभी आप डिसीजन बनाइए, सभी के सभी लोग, जो भी, जिसने दोस्त ने भी आज मेरे ये प्रेरणेश को देखा है। ठीक है दोस्त, डिसीजन बनाइए, एंड अगले 1 साल के बीच बीच आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, दिस साइड रविंदर सिंह इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, एंड बिजनेस को 2017 में स्टार्ट किया था एट अ वर्किंग सीनियर मैनेजर लेवल। मिलियन क्लब क्वालिफाई कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को टीम्स में मैंने बना चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी गाड़ियाँ उनके पास आ चुकी हैं, राइट। बहुत सारे लोग अपना 2-2 ढाई लाख का मंथली पे आउट कमा रहे हैं, एंड ये कुछ उन लोगों के लिए जिन लोगों के अभी भी डाउट्स होते हैं। ठीक है, सो डाउट्स क्या होते हैं कि पैसा आता भी नहीं आता है, यस, ये हमारी फॉरएवर लिविंग की ईमेल्स हैं, राइट। सो जिस दोस्त को लगता है कि पैसे नहीं आते तो चेक कर सकते हो, ये 2017 की, ये 2000 स्टार्ट किया था 3500 रुपीज़ के साथ। एंड लेटेस्ट इनकम की बात करूँ तो अभी रिसेंटली फॉरएवर लिविंग से मंथली पे आउट, ये मेरी महीने बनने की इनकम है। फरवरी 2019 की 6 फिगर अर्नर बन चुका हूँ। 21 की एज में मेरे अकाउंट में ₹1,00,000 से ज़्यादा पैसे आने लग गए थे। ठीक है, फॉरएवर लिविंग से एवरेज 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी किसी पर्सन को कोई भी डाउट्स, कोई कमी रहती है, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट करें। ठीक है, वहाँ पे मेरे से डाउट पूछे, अपनी अपलाइन का नाम बताओ, आपकी ज्वाइनिंग उसी के साथ होगी, डोंट वरी, राइट। बट आपको मैं डाउट्स पर्सनली भी क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है जी, जो न्यू दोस्त हैं सभी के सभी मेरी प्रोफाइल विजिट कीजिए, आपको सारा का सारा बिजनेस, सारा का सारा बिलीफ आपका बन जाएगा, राइट। और जो आज का सेशन है, ये बेसिकली सेशन हुआ है उन लोगों के लिए जो पिछले 4 से लेकर 5 दिनों में हमारे साथ एसोसिएटेड थे, बट उनका डिसीज़न नहीं बन पा रहा था। ठीक है, तो आज आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये आप सभी का लास्ट डे था। ठीक है, डिसीज़न बनाने का। अगर तो आपका अभी तक डिसीज़न बन गया है कि हमने इस बिज़नेस को करना ही करना है, ठीक है, तो आपको जो मैं नेक्स्ट पिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए सरप्राइज़ भी है। हाँ जी, रेडी हो सरप्राइज़ के लिए?
हाँ जी, रेडी हो सभी के सभी? मैं रिवील करूं? ओके जी, ठीक है। जिन जिन दोस्तों का डिसीजन बन गया है, ये बेसिकली उनके लिए है। जिनका अभी नहीं बना है, उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उनके लिए हमारे पास सलाहें ही हैं, रिकमेंडेशन है कि अपना डिसीजन बना लो भाई। ठीक है, ये हमारी अ, आपको स्क्रीन में शेयर शेयर हो रही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट 7 डेज का शेड्यूल है। ठीक है, आज एक दिन हो चुका है, और नेक्स्ट जो भी आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली हैं वो आपको इस शेड्यूल में मिल सकता है। आप स्क्रीनशॉट रख लो अपने फ़ोन में, आपको याद रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे ही आप ये सभी की सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, आपको 21-20 को हमारा बिजनेस सारा का सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लोजिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लोजिंग करेंगे आप अगले 5-6 दिन के लिए। उसके बाद हमारा एक और सेशन है, ठीक है, जो 15 तारीख को होने वाला है। ये एक हमारा पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, ये 15 तारीख को होगा ये एक सेशन। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, आप सभी न्यू कमर्स हो, आपके लिए ये सेशन नहीं है। ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले 15 दिन के बीच भी डिसीजन बनाया है और काम करने के लिए एग्री हुए हैं। तो उन लोगों को ये ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, अपना लेवल अचीव किया है। ठीक है, और जो लोग आज 14 से लेके हमारी नेक्स्ट 15 डेज़ की वर्कशॉप प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है, जो जो लोग उस टाइम के बीच भी डिसीजन बनाएंगे, अपनी क्लोजिंग करेंगे, अपना लेवल अचीव करेंगे, तो उनको हम जो ये ऐसी ही ट्रेनिंग, एक अल्टीमेट ट्रेनिंग हम 1 या 2 तारीख को उनके लिए अरेंज करने वाले हैं। ठीक है जी, तो एक्साइटेड हो अगले एक वीक के लिए आप सभी के सभी? और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये मीटिंग्स है ना, ये कोई आम बंदे नहीं है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ।